तो दोस्तों मंगलू लकड़बग्गा अपना नाम बदलकर बिलाल रख लेता है और पास के दूसरे जंगल में जाकर रहने लगता है, लेकिन जंगल के जानवर उसे पहचान लेते हैं। मंगलू कहता है कैसे पहचाना? तो जंगल के जानवर कहते हैं कि तूने अपना सिर्फ नाम बदला है, नियत और शक्ल नहीं। यह कहानी भारत और अमेरिका पर कतई खरी बैठती है। किस प्रकार से अमेरिका के 200 शहरों में चल रहे प्रोटेस्ट के नाम पर व्हाइट सुप्रीमेसी के दंगे भारत से जुड़े हुए हैं, आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। हम बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों अमेरिका के 50 स्टेट्स के अंदर 200 से ज़्यादा शहरों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और प्रोटेस्ट के नाम पर लोग दंगे कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे भारत में कुछ लोग कंधे पर बैठूंगा कहकर कान में सूसू कर देते हैं। लेकिन चलिए भाई, पहले ये तो पता हो कि ये जो दंगे हैं उनके शुरू होने का असली कारण क्या है। तो भाई 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति को पुलिस मार डालती है। कैसे? तो उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे उल्टा लिटा देती है सड़क पर, और एक श्वेत पुलिस वाला 8 मिनट 46 सेकंड तक उसकी गर्दन पर अपना घुटना रखकर बैठा रहता है। सांस ना आने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्यों? तो भाई इस व्यक्ति के खिलाफ ना कंप्लेंट थी कि इसने $20 के करीब का घपला जो है वो किसी मार्केट में कर दिया है। अब मार्केट से कंप्लेंट गई तो पुलिस इसे गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन इसने रेजिस्ट किया, विरोध किया, और उसके बाद पुलिस जो है इसकी गर्दन पर टांग रखकर बैठ गई। क्या इस प्रकार से बैठना अलाउड है? तो भाई कई केसेस में ये अलाउड है, लेकिन ये पुलिस वाला $20 के घपले के जुर्म में इस व्यक्ति की गर्दन पर ऐसे बैठ गया जैसे इसने लादेन पकड़ लिया हो। ये कुछ हजम नहीं होता। लेकिन ये पूरा केस सुनने के बाद आपको क्या लगता है? एक व्यक्ति होता है, उसके खिलाफ जो कंप्लेंट होती है, उसको पकड़ने पुलिस जाती है और फालतू का बल प्रयोग करती है, और जो बंदा होता है वो मर जाता है। पुलिस ने फालतू का बल प्रयोग किया, बिल्कुल गलत किया, और उसकी वजह से पुलिस वाले को नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन ये केस इसके अलावा क्या बन गया? तो भाई एक अश्वेत व्यक्ति की एक श्वेत पुलिस वाले ने हत्या कर दी है, तो यह मुद्दा पूरी तरीके से रेशियल बन चुका है, व्हाइट सुप्रीमेसी का बन चुका है। पुलिस किस तरीके से कभी भी आपको मार सकती है जस्ट बिकॉज यू आर ब्लैक। तो ये मुद्दा इस तरीके का रंग ले चुका है। लेकिन क्या यूएस के अंदर पुलिस जो है अफ्रीकन अमेरिकन को कभी भी कहीं भी मार देती है जैसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं? तो भाई पिछले साल का जो डेटा है उसको देखने से पता चलता है कि पिछले साल 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो पुलिस ब्रुटैलिटीज़ में मारे गए हैं पुलिस के द्वारा, लेकिन उनमें से 24% जो हैं वो ब्लैक्स हैं और मेजॉरिटी जो हैं वो वाइट्स हैं। लेकिन अगला आर्ग्यूमेंट ये आ जाता है कि भाई ब्लैक्स जो हैं वो 13% ऑफ द पॉपुलेशन और जो ब्रुटैलिटी है वो 24% है। तो ये जो 13% पॉपुलेशन है ना, इसमें क्राइम रेट भी सबसे ज्यादा है। ये यूएस की जेल का डेटा है एथनिक बेसिस पर। आउट ऑफ एवरी 100 यंग पीपल इन द ब्लैक कम्युनिटी 4.7 आर इन जेल। तो इस पूरे डेटा को देखकर ये तो लगता है कि जो पुलिस है वो ब्रूटल तो है, लेकिन वो जो ब्रूटैलिटी है वो रेस के आधार पर नहीं दिखाती, यानी कि ये जो मुद्दा था वो रेशियल तो नहीं लगता। लेकिन इस घटना के बाद हुआ क्या? 26 मई को इस घटना के बाद जो पुलिस की अट्रॉसिटीज हैं ब्लैक पीपल के ऊपर, वो देखते हुए कुछ लोगों ने मार्च निकालना शुरू कर दिया। लेकिन अमेजिंगली ये मार्च एक भी दिन शांतिप्रिय नहीं रहा। पहले दिन से ही इस मार्च के अंदर लूटपाट शुरू हो गई और दुकानें जलाई जाने लगी। 27 मई की शाम तक सेंट पॉल पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार 170 से ज़्यादा बिजनेस संस्थान जो थे वो लूटे या जलाए जा चुके थे। और ये जो आग थी ना वो पूरे यूएस के शहरों में लगती जा रही थी। ये प्रोटेस्ट पूरे यूएस के शहरों में हो रहे थे, लेकिन चेहरा सिर्फ एक ही था, लूटपाट, आगजनी, जिसकी वजह से कई शांतिप्रिय प्रोटेस्ट भी थे वो बदनाम हो रहे थे। लेकिन अब सवाल आता है कि इन प्रोटेस्ट के पीछे आखिर था कौन, और क्या इसमें वायलेंस जो हुआ है उसमें प्लानिंग की गई थी? तो एक स्टेट कह रहा है कि एंटीफा नाम की फार लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब किया है, तो दूसरा स्टेट कह रहा है कि किसी व्हाइट सुप्रीमेसी ग्रुप ने ये सब किया है। लेकिन यूएस की सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज और ट्रंप के खुद के बयान कहते हैं कि एंटीफा नाम की लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है। लेकिन इन पूरे दंगों के दौरान जो व्हाइट स्टोर ओनर्स हैं उनका ज्यादा टारगेट बनना विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, और दूसरी तरफ ब्लैक विजन कलेक्टिव नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन पूरे प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट कर रही है, उसके द्वारा कॉमरेड जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना बहुत कुछ कहता है। बाकी आपको अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से लेफ्ट इकोसिस्टम ने भारत के अंदर एक कॉमेडियंस की ब्रीड तैयार की है जिनका काम ही हिंदू और हिंदू प्रतीकों को किसी तरीके से बुरा भला कहना, गाली देना है। लेकिन ये जो काम है ना वो यूएस के अंदर भी चल रहा है, यूएस के कॉमेडियंस भी ऐसा ही कर रहे हैं। एक का कमेंट आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप और बाकी जांच एजेंसियां कह रही हैं कि ये अंतिफा का काम है, लेकिन ये भाई अंतिफा क्या भला है? तो यूएसए की फार
लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट एक्शन में विश्वास करती है। बेसिकली आप इसे सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ये यूएसए का टुकड़े टुकड़े गैंग है। लेकिन अंतिफा नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है बस ये यूएस में ही नहीं है, भारत में भी है। क्या करती है ये भारत में? तो भाई नक्सलिज्म को सपोर्ट करना, दंगाइयों को हीरो बनाना, पेट्रोल बम के यूज को प्रोटेस्ट में प्रमोट करना, साइड बाय साइड दुनिया के हर आतंकी को संगी कहना, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए गोरिल्ला वार प्रमोट करना और भारत की सॉवरेनिटी पर सवाल उठाने वाले 1.25 इंची छाती के कॉमरेड शार्जिल इमाम को सपोर्ट करना, ये सब डांस इस कोठे पे चल रहा है और आप देख भी रहे हैं। लेकिन जैसे ये दंगे यूएस में हुआ तो भारत में क्या हुआ? अरे भाई बंदर के हाथ में शीशा लग गया। अब शीशे में देख देख के उसे कह रहा है कि तू मेरा भाई है। तो भाई आरफा खानम ने यूएस की व्हाइट सुप्रीमेसी की जगह हिंदू सुप्रीमेसी टर्म निकाल दी है। अशोक स्वाइन जी ने तो यूएस में जो हो रहा है वो भारत में भी मुस्लिम समाज के नाम पर करने की मांग उठा दी है। राणा आयुब ने भी अपनी पिचकारी से यही गोली चलाई है और ऐसा ही एक दाना विनोद दुआ की मूंगफली से भी निकला है। सुनिए क्या कह रहे हैं। 9 मिनट के बाद उसकी मौत हो गई। देखते देखते सारा अमेरिका सड़कों पर उतर आया, लॉकडाउन के बावजूद। इस वक्त अमेरिका के 140 शहरों में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। 40 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। लोग हिंसक भी हो गए। जिस तादाद में गोरे क्या, भूरे क्या, काले क्या, जिस तादाद में लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे हुए लोग, वो देखकर पता चलता है कि वहाँ जनता में सहानुभूति है और अपने जो हुकूक है, इंसानियत है उनमें, और जो हक है उसके प्रति वो जागरूक है, जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ लाखों मजदूर पैदल चलते जा रहे हैं, कहीं चूं नहीं निकली। जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, सिविल सोसाइटी जो हमारी है वो बिल्कुल सड़कों पर नहीं है। लेकिन जिस भाषा का प्रयोग विनोद दुआ जी लोगों को भड़काने के लिए करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग रवीश कुमार के मुंह से भी निकला था जब सीए के दंगे हो रहे थे। क्या कोइंसिडेंस है? क्या आपको वाकई आपके अधिकारों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं चाहिए? ये आपने तय कर लिया है। आपको किसने बताया कि आपके अधिकारों की लड़ाई सिर्फ नेता लड़ेंगे और पुलिस के भरोसे आप ये लड़ाई लड़ेंगे? कब तय किया आपने ये? लेकिन ये लोग तो बेसिकली आग लगाने वाले थे, लेकिन कुछ लोग आग में घी डालने वाले भी तो होते हैं। तो फेक लिंचिंग्स के डेटा की अपार कामयाबी के बाद बॉलीवुड ने फिर से पोस्टरबाजी शुरू कर दी। लेकिन इस पोस्टर में ये कुछ नाम डालना भूल गए। साधुओं की लाइफ भी मैटर करती है, कश्मीरी हिंदुओं की लाइफ भी मैटर करती है। कंगना रनौत ने ये इशू उठाया तो सब चुप बैठे हैं अभी तक। लेकिन जिस प्रकार के दंगे ये भारत में चाह रहे थे, उसी प्रकार के दंगे ना इसी साल दिल्ली में हो चुके थे जब ट्रंप भारत के विजिट पर थे। किसने करवाए थे वो दंगे? तो भाई पुलिस की चार्जशीट के अनुसार तो आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं उन्होंने इसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए थे और दूसरी तरफ वो उमर खालिद और खालिद सैफी से मिले थे। ताहिर हुसैन की तैयारी इस दंगे की पहले से ही थी, प्री प्लान थी। और ये कितनी प्री प्लान की गई थी ये उमर खालिद ने अपनी एक स्पीच में ही बता दिया था, जो आज की डेट में यूएपीए के अंडर बुक्ड है। 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। बाकी अंतिफा की तरह भारत में कोई पिंजरा तोड़ ग्रुप है, फार लेफ्ट है। इसकी एक्टिविस्ट नताशा नरवाल को बुक कर लिया गया है यूएपीए के अंडर दिल्ली दंगे भड़काने के लिए। तो ऑल इन ऑल इट वाज प्री प्लान्ड बाय द लेफ्ट जस्ट बिफोर द ट्रंप विजिट। लेकिन अब सवाल यह आ जाता है कि यूएस और दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे वो किस प्रकार से सिमिलर हैं। तो भाई जो यूएस के अंदर दंगे हो रहे हैं ना, उनको एक तरीके से नाम दिया जा रहा है ट्रंप की व्हाइट सुप्रीमेसी। लेकिन अगर इस मुद्दे को ध्यान से देखें तो एक पुलिस वाले ने एक व्यक्ति को मार डाला। पुलिस जो है वो स्टेट के अंदर आती है। स्टेट का नाम है मिनेसोटा और इसके गवर्नर डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, लेकिन ट्रंप तो रिपब्लिकन है। तो जिस तरीके से ट्रंप की व्हाइट सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसी प्रकार से भारत के अंदर मोदी की हिंदू सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस की चार्जशीट के अनुसार भारत के अंदर भी जो लेफ्ट ने दंगे करवाए थे और यूएस के अंदर भी इनिशियल रिपोर्ट्स में यह निकल कर आ रहा है। और तीसरी तरफ जो भारत के अंदर भी असला बारूद जो था वो पहले से ही ताहिर हुसैन के घर में मौजूद था। तो यूएस की सड़कों पर भी इस प्रकार के कुछ कुदरती पत्थर लाकर रख दिए गए हैं बिना कंस्ट्रक्शन के काम के, शायद शाहीन बाग की बिरयानी की तरह आ रहे हैं ये भी। और तो और भारत के अंदर रवीश कुमार आपको सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो यूएस के अंदर भी एक एनडीटीवी है, उसका एंकर तो कह रहा है कि किसने कहा कि वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। Now, too many see the protests as the problem. No, the problem is what forced your fellow citizens to take to the streets. Persistent and poisonous inequities and injustice. And please, show me where it says that protests are supposed to be polite.
and peaceful. पर अब सवाल ये आता है कि क्या आरफा खानम की शेरवानी से जूझ झाड़ निकला कि क्या भारत के अंदर सचमुच में हिंदू सुप्रीमेसी है? तो भैया ये टर्म इन्होंने अभी अभी व्हाइट सुप्रीमेसी को देख दाग कर बनाई है। साला एक टर्म तक अपनी नहीं बना सकते लोग। दूसरी तरफ भारत में इतनी हिंदू सुप्रीमेसी है कि अपने ही देश में अपने ही घर से निकाल दिए गए कश्मीरी पंडित आज भी भटक रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस समुदाय को दबाने की बातें की जा रही है उसकी पॉपुलेशन 8% से 14% हो गई है। वाह, क्या दबाया जा रहा है। लेकिन क्या यूएस के अंदर व्हाइट सुप्रीमेसी है? जी हाँ है। यूएस का क्राइम डेटा भी इस बात को दिखाता है कि रेशियल आधार पर होने वाले जो क्राइम है वो अश्वेतों पर ज्यादा होते हैं, लेकिन ये पहले से बहुत कम हो गया है, जिस प्रकार से हिंदुओं के अंदर जातिवाद पहले से बहुत कम हो गया है। लेकिन व्हाइट सुप्रीमेसी नाम के इस टर्म को हिस्टोरिकली भी प्रूव किया जा सका है। अश्वेत लोगों का व्यापार और उनके ऊपर होने वाले अमानवीय अत्याचार यूएस के अंदर व्हाइट लोगों के द्वारा। लेकिन ये जो हिंदू सुप्रीमेसी है ना, इस टर्म को तो आप हिस्टोरिकली भी प्रूव नहीं कर सकते, बल्कि इसका उल्टा जरूर प्रूव हो जाएगा, टीपू सुल्तान से औरंगजेब। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? यूएस के अंदर आज भी व्हाइट सुप्रीमेसी वाली सोच है। परसेंटेज का मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर हम पुलिस ब्रुटैलिटीज की बात करें तो पुलिस है उसने व्हाइट और ब्लैक्स दोनों पर ब्रुटैलिटी की है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डेटा, और ये रेस के आधार पर नहीं है। लेकिन लेफ्ट ने इस मुद्दे को रेशियल आधार पर ले जाकर यूएस के अंदर आग लगा दी, और यही काम वो भारत में भी करते हैं। लेकिन क्यों? तो भाई इस साल ना यूएस के अंदर इलेक्शन है, और ट्रंप जो है इनकी आंखों का सबसे बड़ा कांटा है। आई एम नॉट एन एडमायरर ऑफ ट्रंप, लेकिन जो रिपोर्ट कर रहा हूँ वो सत्य के आधार पर कर रहा हूँ। लेकिन इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत है फंडिंग। अब फंडिंग कहाँ से आ रही है इन माऊ पुत्रों की, मैं तो नहीं जानता, मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ, लेकिन आप जानते होंगे, आप भारत की जनता, आप हमें बताइए कमेंट करके। साथ ही साथ यदि आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में या फिर आई बटन में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।